बोलता था, मगर एक शक्ल कायम थी। मुहर्रम के मौके पर मुझको मालूम है कि महफिल में सजाता था, मैं अपने 10 बच्चों को लेता था, उस बच्चों के सामने मैं इस्लाम बोलता था, उस बच्चों के सामने मैं इमाम हुसैन की तारीख बोलता था। जो कुछ मैं जलसों में जाके जलसे 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के मैं जलसा सुनने जाता था, और उस जलसे में जो सुनते थे वो अपने बच्चों और साथियों के बीच में मैं बोलता था। ये मुझे अहले बैत की मोहब्बत का पाठ सिखाएंगे और ये मुझको मोहब्बत अहले बैत का दर्स देंगे। मैं 30 साल तक गुजरात और बंबई के इजलास में 12-12 दिन तक अज़मत अहले बैत की फजीलत में खिताब मैंने किया। 12-12 दिन तक मैंने शहीद आज़म की अज़मत पे मैंने खिताब किया, और फिर वो खिताब नमक मिर्च मसाला लगा के रुलाने वाला खिताब नहीं किया है, दिल को जगाने वाला खिताब। इमाम आली मकाम की बात सुनकर सब्र करने वाला, मजाक पैदा करने वाला मैंने खिताब किया, ताकि लोग इस कहानी को रोने झड़नी मरसिया की कहानी नहीं बना दें, इस कहानी को शुजाअत की, बहादुरी की, हिम्मत की, इस्तिकामत की, स्टेबिलिटी की, बरेवरी की कहानी बना दें। जब हुसैन को पढ़ेंगे तो एक छोटा मोटा बुज़दिल आदमी भी ज्यादा नजर आ जाएगा। ये बातें थी, मगर कुछ लोगों ने इसको क्या बना दिया। मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने गलती की। मैंने कहा ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो मैं तौबा कर लेता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे एक शेख ने कहा तौबा कर, बात खत्म। जब बात खत्म हो गई तो अब वो बात को हटा करके अब तकरीर के चंद जुमले को लेके सामने बोलना, इसका मतलब ये निकला कि ये तो 90% का तो एक बहाना है। असल निशाना तो मकबूलियत से चिढ़ना, असल निशाना टारगेट बनाना, असल निशाना अपने 2-4 ग्रुप को जमाए रखने के लिए एक समझाने वाले लोगों की तौहीन करना है। तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। अब आप समझ सकते हैं, बात हो रही थी 90% तक। हमारे शेख ने कहा, अगरचे वहां कोई ऐसी बात ही नहीं थी, मेरा निशाना कुछ और था, लेकिन एक शेख ने कहा कि तो मैंने कहा चलो मैं तौबा कर लेता हूं। जब तौबा कर लिया, फिर आज ये घटिया किस्म की बातें, एक हदीस की मैं तशरीह कर रहा हूं, उस तशरीह को तोड़ मड़ोड़ करके ये खबीस किस्म के लोग, एक आलिम जो करोड़ों को समझा रहा, जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग नमाजी बने, जिनकी बातों को सुनने के बाद लाखों लोग गुनाहों से तौबा कर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हुसैन की ऐसी बदतमीजी करके इमाम अली मकाम की शान में ऐसी बदतमीजी करते हो। अच्छे खासे इंसान हो, ठीक ठाक आदमी हो, आप शरीफ हो, हम अब तक नहीं बोले, मगर आज हमारी मजबूरी है। कयामत के दिन क्या हुसैन को जवाब देंगे। अभी एक मुफ्ती साहब का ताजा दिमाग खराब हो गया। अच्छे खासे इंसान थे वो, पहले ठीक तकरीर करते थे, अच्छी तकरीर करते थे, बड़े काबिल इंसान थे, मगर कुछ दिनों से उनके दिमाग में कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उन्होंने अपनी न जाने कौन सी कैफियत में, शायद किताबें पढ़ने का उनको वक्त नहीं मिलता या वो पढ़ते नहीं, कहा कि करबला 90% इसकी बातें झूठ है। उनको ये इल्हाम हो गया 90% झूठ है। किसने कहा उनसे ये? इसका मतलब हमारे जो बुजुर्ग बयान करते चले जाए वो सब झूठ है। वो मुझे बताएं क्या झूठ है? अली असगर की शहादत झूठ है या अली अकबर की झूठ है? आला हज़रत का 3 दिन भूखा प्यासा बेदर्दी के साथ हुसैन को कत्ल कर दिया गया। क्या झूठ है उनके हिसाब से? उनके हिसाब से आईने क़यामत की वो किताब झूठ है जो कि अल्लामा हसन ने लिखी है। मादअल्लाह, सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की लिखी हुई किताब सावाने करबला, वो झूठ है। क्या झूठ है उनके साथ? और उनका दिमाग इतना गड़बड़ा गया कि उन्होंने करबला की इस दास्तान को, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है, आया तथहीर से जाहिर है शान अहले बैत, उसको एक गंदी फिल्म और गंदी फिल्मों से तशबीह दे दी। पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हुसैन की ऐसी बदतमीजी करके इमाम अली मकाम की शान में ऐसी बदतमीजी करते हो। अच्छे खासे इंसान हो, ठीक ठाक आदमी हो, आप
शरीफ हो, हम अब तक नहीं बोले, मगर आज हमारी मजबूरी है। कयामत के दिन क्या हुसैन को जवाब देंगे? अभी देखो मुफ्ती शहरयार साहब का बयान आया कि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आप जाके बरेली में पूछो। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ लिख रहे हो, तो अगर उनको कोई गलती आपको लग रही है तो आप बरेली शरीफ में जाके पूछो, है ना। अब देखो उनकी कितनी क्लिप वायरल है, कितनी ज्यादा, कई क्लिपें वायरल है ना। मतलब अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब खिताबत की हिस्ट्री में, यानी जब से मैं देख रहा हूँ खिताबत की हिस्ट्री में, या आप और पहले से अगर जानते हैं आप लोग, तो आप लोग खुद सोचें कि जितने खराब गंदे घटिया अल्फाज स्टेज पर मुफ्ती शहरयार साहब इस्तेमाल करते हैं उतने कोई नहीं करता, कोई खतीब नहीं करता। इस पर कोई गिरफ्त होती है कभी? इस पर कोई सवाल उनसे पूछता है कि ये जो दो टांगों के बीच में प्राइवेट पार्ट है, ये लुचुर पुचुर करने लगा तो मुट्ठी से जाके गुस्ल खाने में निकाल दिया। यानी अगर आप सोचो कि अगर आप वो मुश्तजनी बोलते तो शायद वो उलमा समझ जाते, मदरसे वाले समझ जाते, मगर मुट्ठी से जाके निकाल दिया, मतलब ये वहां बोल रहे हैं, मिंबर रसूल पर बोल रहे हैं। यानी जिस मिंबर रसूल की ताजीम के लिए, जिस मिंबर रसूल की इज्जत व अजमत की खातिर उन्होंने शब्बीर बरकाती को स्टेज पर बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने डांट फटकार लगाई थी, और यहां तक कि उसकी नकल भी किया था, कहा कि हुच हुचुर करते हो स्टेज पर। तो ये भी कहते लुचुर पुचुर, ये भी तो लिचुर पुचुर कर रहे हैं भाई। आप देखो, वो अगर शब्बीर बरकाती हुच हुचुर कर रहा है तो ये भी तो लुचुर पुचुर कर रहे हैं। तो ये भी तो सवाल आप बरेली शरीफ पूछिए, यहां क्यों ग्रुप में इतनी ज्यादा क्यों लड़ाई कर रहे हैं। एक बयान में इन्होंने कहा कि आजकल मुरीदीन लड़ रहे हैं कि मेरा पीर मुझसे अच्छा, मेरा पीर उससे अच्छा, मेरा पीर तेरे पीर से अच्छा, और आलम यह है कि गांड धुलने की तमीज नहीं है। अब बताइए कि ये वो लफ्ज है जो मैं बोलना नहीं चाह रहा था ग्रुप में, लेकिन आप लोग इतना बहस कर रहे हैं तो बोल रहा हूं। अब ये लफ्ज जो है कहां बोला जाता है, आप लोग बताइए। ये देहाती जाहिल बोलते हैं, जो देहाती जाहिल गंवार बिल्कुल होते हैं ना, वो होटलों पे और नुक्कड़ों पे बोलते हैं। इस लफ्ज को मिंबर रसूल पे कौन लाया? मिंबर रसूल की इज्जत की बात कर रहे हैं, अजमत की बात कर रहे हैं। इस लफ्ज को मिंबर रसूल पे कौन लाया? जो देहाती जाहिल अपने गांव में और होटलों पे बोलता है। मिंबर रसूल पे लाए मुफ्ती शहरयार साहब, ठीक है भाई। और कई उनकी क्लिप हैं मुख्तलिफ, सबसे ज्यादा यानी खतीबों में सेक्स पर बात करने वाला स्टेज पर मुफ्ती शहरयार साहब की बुलाए। समझ गए? कुव्वत मर्दानगी पे बात करते, वो मालूम होता है खिताबत नहीं, वो हिकमत कोई खोल के बैठे हुए जो स्टेज पे वो बयान करते हैं, ठीक है। अब एक स्पीच में एक कोई क्लिप है, उसमें बोल रहे हैं कि औरत जो है वो गर्म मनाजिर देखती है टीवी में, गर्म खाती है घर में किचन में, गोश्त खा रही है, ये खा रही वो खा रही है, मनाजिर गर्म देख रही है तो बदन गर्म हो गया, वो गर्म हो गई तो अब बिस्तर गर्म कर रही है, दूध वाले के साथ, इसके साथ, उसके साथ वो बिस्तर गर्म कर रही है। अब ये बिस्तर गर्म करना, ये सब जुमले, आप ये सोचिए कि ये सब वहां बोला जा रहा है कि जहां पे अवाम है, और सिर्फ वो अवाम में मर्द नहीं है, उनकी बहनें भी उसी महफिल में बैठी हुई हैं, उनके यानी वो बाप भी बैठा हुआ है, उसकी बेटी भी बैठी हुई है महफिल में, ठीक, और कोई भाई कोई बेटा बैठा है, उसकी माँ भी बैठी हुई है वहीं। अब आप मुझे बताइए, इसको आप पूछिए बरेली शरीफ में, आप लोग लड़ रहे हैं, ये पूछिए बरेली शरीफ में कि क्या इस तरह की बातें ये बोली जानी चाहिए स्टेज पर, मिंबर रसूल पर, जहां अवाम हो, है ना, खाली उस जहन दीन से, ये बिल्कुल नाबलद लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने इस तरह की बातें, मुट्ठी से निकाल देना, गांड धुलने की तमीज नहीं है, बिस्तर गर्म करना, या और भी पता नहीं, कहीं मैंने सुना है अस्तगफिरुल्लाह कि कुत्ते की मर्दानगी से जो है ये इंसानों की मर्दानगी का उन्होंने कंपैरिजन किया है एक जगह, ठीक है। तो ये आप बरेली शरीफ में पूछिए, ये सवालात पूछिए कि क्या ये सब बोलना चाहिए। या अगर दरसगाह में भी कोई मुदर्रिस अपने तलबा को जब तालीम देता है तो वो इस तरह की बातें करता है, सोहबत कैसे करें, ये करें, तो वो तालिब इल्म से करता है, वो एक सब्जेक्ट होता है, वो किताब होती है, तालिब इल्म भी वो जहन बना के बैठा होता है, ठीक है, कि हाँ मुझे ये आज सीखना है, सुनना है, और एक मुदर्रिस भी अपना एहतियात के साथ बताता है। लेकिन जब मुदर्रिस तालिब इल्म के सामने बयान करे तो कोई मसला नहीं, वहां कोई उसकी माँ बहनें नहीं बैठी रहती तालिब इल्म की, ठीक है। और ये भी देखिए कि वो तालिब इल्म है तो उसके सामने बयान किया जाता है। यहां पे वो चीज, वो सब्जेक्ट वो सीखने आई ही नहीं है कि सेक्स क्या करना है और बिस्तर गर्म करना है कि क्या है, गुस्ल खाने में मुश्तजनी करनी है, मुट्ठी से निकालना है, ये सब सारी जुमले बोलते हैं वो स्टेज पर, ठीक है।
तो अब इसको तावील करके जो है ठीक कर लीजिए, कह दीजिए हाँ ठीक है, तावील करके कर लीजिए। तावील करने में क्या जाता है, हर चीज की तावील होती है, इसकी भी करके ठीक कर लेंगे। लेकिन पूछिए तो सही कि क्या ये मिंबर रसूल की शान के मुताबिक है? क्या ये मिंबर रसूल पे ये सारे जुमले बोले जा सकते हैं? आप ये सवाल पूछिए। बोले जा सकते हो तो आप लोग भी बोलिए, खूब लड़िए, और इससे भी ज्यादा वहां बोलिए, प्रैक्टिकल करके दिखाइए। कौन रोक रहा है? अच्छे अच्छे नाथ, अच्छी सोच रखने वाले। अब घटिया किस्म की सोच रखने वाला वो साहब अपने अपने बड़ों के खिलाफ बोलता है। अब हाँ साहब, दूसरों से कलाम खरीद के पढ़ने वाला और न जाने कैसी कैसी हरकतें करने वाला, वो साहब अपने बड़ों से उलझ, अपने बड़ों को समझा रहे। अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अपने बड़ों की बात अगर समझ में नहीं आए तो खामोश रहना चाहिए, और अगर खामोश नहीं रहना चाहता है तो उसे बात करनी चाहिए। मगर वो कैसी कैसी बातें बोल जाते हैं शोहरत हासिल करने। ये बहुत अच्छे नाथ है शहबाज मौलवी साहब, बहुत सब मुझको तो बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छी नात बोलते हैं। असद इकबाल साहब हिंदुस्तान का एक ऐसा बाताज नात है जो आज 30-40 साल से स्टेज का बिल्कुल बादशाह बना हुआ, शहनशाह तरन्नुम। लेकिन हमने एक बार उनको डांटा स्टेज पर, लेकिन उफ तक नहीं। ये है सबको मालूम, ये है अपने बड़ों की कदर। नारे तकबीर, ए भाई बेदार रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ों की कदर करना, बड़ों का एहतराम करना, बड़ों से नसीहतें लेना। बहुत सारी बातें होती हैं, गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है, गुस्से में आदमी इस्लाह के लिए बहुत सारी बातें बोल जाता है। कौम बेराहरी की शिकार है, क्या क्या नहीं है समाज में, ज़िना, शराब, जुआ, सूद, सट्टा, क्या क्या नहीं है। उसके लिए जबरदस्त डिटर्जेंट है। इसलिए जहां 3 घंटे की तकरीर में जहां साहब हजारों बातें बोली जाती है, वहीं जबरदस्त सफाई के लिए कभी हार्ड और तल्ख जुमले भी बोले जाते हैं। और अगर इनको समझ में नहीं आता है तो हुजूर की वो हदीस की तशरीह में कर रहा है। आका फरमाते हैं, हदीस सुनिए और मैं इसको बार बार बोलता हूँ, जन्नत के मालिक है मुस्तफा। जन्नत के मालिक क्या बोलते हैं? मैं यज़मल मा बैन रिजलै व मा बैन लहयै अज़मल लहु जन्नह। ये हदीस है, मोतबर हदीस। उस हदीस पाक में हुजूर क्या कहते हैं कि जो मुझको इस बात की जमानत दे दे, 2 चीज की जमानत दे, या 2 जबड़ों के बीच में जो जबान है, इस जबान से गाली, इस जबान से गलोच, इस जबान से गीबत, इस जबान से झूठ, न जाने क्या क्या लोग। हुजूर कहते हैं तुम अपनी जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको दे दो, मैं इस जबान से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस जबान से गीबत नहीं करूंगा, मैं इस जबान से दूसरों को ठगने की बातें नहीं करूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा। यानी जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको तुम दे दो। और हुजूर कहते हैं ये 2 टांग के बीच में जो शर्मगा है, मां बैन रिजलै, ये हुजूर कहते हैं जो 2 टांग के बीच में है, उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझको दे दो। हदीस के अल्फाज है मां बैन लहयै, ये दोनों जबड़ों के बीच की जबान और दोनों टांग के बीच का जो प्राइवेट पार्ट है, उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझे दे दो। हुजूर कहते हैं अज़मल लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। मैं कहता हूँ खबीस मरदूद, इस हदीस पाक को तुम क्या कहेगा? इस हदीस पाक को अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो तुम क्या कहेगा? घटिया जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तफा से ज्यादा नफीस जबान किसी की नहीं हो सकती, हुजूर से ज्यादा एहसनुल कलाम कोई नहीं हो सकता। हुजूर का चेहरा सबसे खूबसूरत, हुजूर की बात भी सबसे खूबसूरत। आका अलैहिस्सलाम की बात पर आज बड़े बड़े फिलोसोफर तबसरा कर रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हुजूर की एक बात की तशरीह में हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं, मगर फिर भी मुस्तफा की जो हिकमत है उस हिकमत के दरवाजे पर इस कदर हिकमत से भरी हुई बातें मुस्तफा की होती।
जरा कान खोल के सुनो। आज ये घटिया किस्म की बातें, एक हदीस की मैं तशरीह कर रहा हूं, उस तशरीह को तोड़ मड़ोड़ करके ये खबीस किस्म के लोग, एक आलिम जो करोड़ों को समझा था, जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग नमाजी बने, जिनकी बातों को सुनने के बाद लाखों लोग गुनाहों से तौबा करें। आज एक शख्स फोन करके मुझको, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का, उसने फोन करके कहा रोती हुई सूरत बना के, हजरत ऐसी ऐसी बातें मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आपको मैं कहता हूं कि अगर 10 साल पहले मैं आपकी तकरीर सुना होता, तो जो तब्दीली आज मेरे अंदर महसूस हो रही है 10 साल पहले हो गई होती। ये बिहार का देहात नहीं, उत्तर प्रदेश के गोंडा का, वहां का एक शख्स तुलसीपुर का मुझको आज फोन करके कहा, आज ही की बात है, फोन करके कहा कि मैं आपकी तकरीर से अपने अंदर कितनी तब्दीली पा रहा हूं, ये तो मुझको देखने के बाद पता चलेगा। क्या मतलब? जब मतलब वो नमाजी बन गए, दाढ़ी रख रहे हैं, लन फन उन्होंने छोड़ दिया, दुनिया की बेशुमार मोहब्बत दिल में थी, मोहब्बतें धीरे धीरे दुनिया से निकल गई। वो कहने लगे मुझको तो लगता है कि आप पर इस कदर प्रेशर बनाया जा रहा है, उस प्रेशर की वजह से कहीं इस तरह की गुफ्तगू आप छोड़ नहीं दे। आप अपना, उन्होंने कहा कि मैं आपको कहता हूं कि चाहे 1000 कोई कुछ बोले, जो आपका लबो लहजा है जो सीधे दिल पे उतरता है, उस जाहिल ने, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे ये कहा कि आप कभी इस लबो लहजे को बदलेंगे नहीं, क्या बात है, अपना तेवर कभी नहीं बदलेंगे। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो आपके इस तेवर से अपने सीने में तब्दीली महसूस करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत हुजूर फख्रे बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार। मैं इस बेनमाजी, मैं इस गुटखाखोर, मैं इस जाहिल अल्लाह की बात मानूं, या हजारों वह लोग जिन्होंने मेरी तकरीर सुन के जो नेक बने, मैं उसकी बात में उसका चेहरा देखूं? ऐसा नहीं होगा। 2-4-10 तुम्हारे चेले चपेटे होंगे जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। आज भी इस माहौल में भी हिंदुस्तान भर से इतने प्रोग्राम आ रहे हैं कि अब तो फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लायक में नहीं हूं, इतने प्रोग्राम आ रहे हैं। और ये समझ रहा है कि साहब अब इस कदर घेर लें इनको ताकि हमारे ही दलालों की वाहवाही हो, अब बाकी ये सारे लोग स्टेज से खत्म हो जाएं। नहीं होगा। बदतमीज, तुमने नहीं पढ़ा कुरान, नमाज पढ़ो तब न पता चले, हदीस पढ़ो तब न पता चले। तो तुम तो देखते हो फिल्में, तुम तो देखते हो व्हाट्सएप, तुम तो चलाते हो यूट्यूब 24 घंटे, जो मदीना शरीफ जाने के बाद भी मदीना की जमीन की कदर न करें, हालत एहराम में तस्वीर छपा के लाखों करोड़ों गुनाह करें, वो उस खबीस को कोई हक नहीं पहुंचता कि एक आलिम जो लाखों की दुनिया बदल रहा उसके खिलाफ कोई जबान इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, सो रहे आप लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खबीस, तुमने मदीना में मुझे भी देखा था, कैसे मेरे रात और कैसी मेरी रातें, कैसे मेरे दिन मदीना में गुजरते थे, और तुमने भी देखा था मुझको, और तुम कैसे रातें गुजरते हो मदीने में और कैसे रहते हो, वो तुमको तुम्हारा ज़मीर खुद जानता है। और ऐसी घटिया तरह की बातें कहाँ बातें हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन खिताब कर रहे थे और दौरान खिताब जबान फिसल गई, कुछ से कुछ लोग बोल गए, उसके बाद बड़े बड़े अकाबिर ने तवज्जो दिलाई, तौबा कर लिया। यही तरीका होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस माहौल में हमारी तरफ से भी हजारों उलमाए किराम ने जो हिमायत की, मेरी गुफ्तगू की तायीद की, उसमें से एक जबरदस्त मजमून मौलाना फरहान रजा कादरी का, एक जबरदस्त मजमून मिस्र से, काहिरा से उन्होंने एक मजमून लिखा। उन्होंने ये लिखा कि 90% कम पढ़े लिखे उलमा ने मौलाना शहरयार की बात ही नहीं समझी। यानी एक जुमले में उन्होंने सारी बातों का जवाब दिया, एक जुमले। जबरदस्त उन्होंने एक मजमून लिखा, हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने उस मजमून को पढ़ा और उनको तसल्ली हुई। वो चिराग कौन है? वो पोता है मुफ्ती आजम,